मैथ्स के प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सेवा अकेडमी में। और बेटा जी, जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, हमारे साथ लगे हो, जुड़े हुए हो, और आपको थोड़ा विश्वास है कि यहाँ थोड़ा सही कंटेंट मिल रहा है, पर थोड़ा स्पीड से मिल रहा है कि जो पढ़ाने की स्पीड है वो थोड़ी फास्ट बता रहे थे कुछ बच्चे कि भैया थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो आप। तो बेटा मेरी कोशिश रहेगी कि पढ़ते क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा, तो उसे हर तरीके से कराऊंगा। मतलब उसे फास्ट तरीके से भी करा दूंगा और स्लो तरीके से भी। यदि बेटा ऑफलाइन पढ़ते तो वहाँ आप पूछ सकते हो, कई बार पूछ सकते हो। यहाँ पूछने का क्या है कि हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि भैया इस वीडियो से हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये देख मतलब इतना देखने से इतना कुछ सीख पा रहे हैं। यदि आप बेटा थोड़ा सा भी सीख पा रहे हो तो मेरी जो ये मेहनत है वो जरूर वसूल होगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे जितने भी हैं, मुझे देख पा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट भाई बहन हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा। और बेटा आपकी 1-2 दिन में रीजनिंग की वीडियो भी मिल जाएगी आपको। रीजनिंग की भी हमने शुरुआत कर दी। वो रीजनिंग होगी मास्टर रीजनिंग, बहुत अच्छी रीजनिंग है। उसे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और ऐसे ऐसे बेटा आपका जेल वार्डर का एक जैसा एग्जाम है, तो जेल वार्डर में मदद करेगा पूर्ण रूप से। मुझे विश्वास है कि जो आपका वहाँ मैथ आएगा उसे कहीं हाई लेवल का जो क्वेश्चन हो रहे हैं, सभी क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल के, छोटे से लेकर बड़े तक। और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो एग्जाम्पल सहित पढ़ा रहे हो यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे होंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास से। और यदि आपने एग्जाम्पल भी कर लिया, उनके आधार पर क्वेश्चन कर लिए, तो बेटा जेल वार्डर का आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट रूप से आप कर दोगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जो बच्चे रेगुलर नोट्स बना रहे हैं और हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बस मुझे थोड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि कुछ बच्चे कमेंट्स नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। आप अनलाइन भी हैं, कोई कमी आ रही है किसी प्रकार की, साउंड की प्रॉब्लम है, A to Z कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए बेटा। अभी हम सीखते रहे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, छोटी सी अभी शुरुआत है हमारी, और आपका सहयोग चाहिए। तो यदि आपका सहयोग चाहिएगा तो हम अपना कोशिश करेंगे कि आप मतलब कुछ अच्छा दे पाए। कुछ बच्चे बोले जीएस पढ़वाओ भैया चैनल पे, बेटा जीएस के टीचर भी आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपके सपोर्ट की जरूरत है बेटा। 1000 सब्सक्राइब करवाओ जल्दी से, और जितना भी हो सके आपको सपोर्ट करो। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उसे आप पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जिस बच्चों पे है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। मेरी कोशिश होगी, यदि मैं खुद चेक करता हूँ तो मैं सोल्यूशन करके ही बता देता हूँ। ठीक है बेटा। तो अब टाइम न लेते हुए मैं क्वेश्चनों में चलता हूँ। हमने 53 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने से पहले बता दूं बेटा कुछ खास है। 54 क्वेश्चन से 79 तक क्वेश्चन होंगे। कहां से होंगे? 54 क्वेश्चन से 79 क्वेश्चन तक होंगे, और सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे अच्छे तरीके से। 54 क्वेश्चन से लेकर 79 क्वेश्चन तक होंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बस इतना ध्यान में बता दूं आपको। और यदि आप इसे रेगुलर इस वीडियो में बने रहे तो आपको प्रॉफिट जरूर पहुंचाएगी बेटा, जरूर लाभ पहुंचाएगी ये वीडियो। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, बुक है नहीं है, क्वेश्चन आपको ज्यादा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप उसे उतारना चाहो तो वीडियो रोक के उतार सकते हो। ठीक है बेटा। सभी बच्चे थोड़ा वीडियो को देखना शुरू कर दो। सारे बच्चे नहीं देख रहे, या पता नहीं मुझे क्या कारण है, वो खुद कारण आपको पता होगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 क्वेश्चन कह रहा है, देखो आप, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, और जिनका योगफल, दो संख्याएं हैं, मान लो एक संख्या फर्स्ट है और एक संख्या सेकंड है। दो संख्याएं हैं 1:3 के अनुपात में है, और इन दोनों संख्या का योग पहली प्लस दूसरी संख्या का योग बराबर 240 है। क्लियर है बेटा? साफ दिख रहा है 240 है। तो उनका अंतर बताओ मेरे प्यारे बच्चों। 1 और 3 योग कितना होगा? योग कर दो बेटा। 1 + 3 बराबर, तो 4 बराबर कितना? 240। तो 1 बराबर कितना? 60 आया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है इनका अंतर बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो अंतर है वो क्या है? 2 है। क्लियर है? तो एक की वैल्यू किसके बराबर है? 60 के लिए आप किसमें गुणा करो? 60 और 6 18 180, अंतर लोगे कितना होगा? तो अंतर पूछ रहे, 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 120 की। जो वो पूछ रहे हैं वो उत्तर आ गया। क्लियर बेटा? समझ आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 54 समझ आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 55 मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, उम्मीद है बेटा मुझे, और कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन आपको 2 वीडियो दी जाए। मेरी ये कोशिश होगी 2 या 3 वीडियो जीएस, रीजनिंग और मैथ की। ठीक है बेटा? बस आपको सपोर्ट चाहिए और ये आप मुझे विश्वास है कि जरूर दोगे। किसी व्यक्ति की आय और व्यय बेटा 11 और 10 के अनुपात में है। आय है और बेटा खर्च है। तो किसके अनुपात में? 11 अनुपात 10 के अनुपात में। ठीक है, 11 रुपए कमाता है, 10 खर्च कर देता है, तो बेटा बचा रहा कितने, बचत कितनी हुई इसकी? वो हुई 1। ये मैंने अपने पास से याद करी, बुक में थी नहीं। वो कह रहा है प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है, तो बेटा 1 की वैल्यू बराबर किसके दिया हुआ है? 9,000 के। तो कह रहा उसकी मासिक आय कितनी है, तो ये कितना है? ये किसका है बेटा? पूरे वर्ष के बारे में बात है। तो ये पूरे वर्ष का है, तो 12 बराबर कितना है? 9,000। और बेटा ये होगा 750, 12 सत्ते 84। क्लियर हुआ? क्लियर है? बात समझ आ गई? और कितने बचे? 12 सत्ते 84, 6 बचे, 12 पंजे 60 बराबर 0। बेटा वो उसकी आय पूछ रहा है, सॉरी वो इसकी आय पूछ रहा है, तो 11 की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से। तो 11 बराबर कितना होगा? 0। 11 की इसमें गुणा करोगे 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77 और 5 8250। मुझे उम्मीद है कि आपके 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लेते हैं। यही दिख रहा है ना सब? क्लियर, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर बेटा 56 भी ले लेते हैं। वो कह रहा है 7 और 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर उसका अनुपात 3:4 हो जाए? 7 और 11 के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ने पर उसका अनुपात 3:4 हो जाए। 7 और 11 के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ने पर 3:4 हो जाए। बेटा 7 प्लस x और 11 प्लस x बराबर 3/4। क्लियर है? ये तो दिख रहा है ना बेटा? 7 चौक 28 प्लस 4x बराबर 11 तिया 33 प्लस 3x। x बराबर कितना है? 33 में से 28 गए। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों वाला, रेगुलर दे रखे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपके लेखपाल के एग्जाम में, जेल वार्डर के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर मदद पहुंचाएंगे। ये बुक बहुत अच्छी है बेटा, और यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो जरूर प्रॉफिट हो रहा होगा बेटा आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57 पे पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या 3:4 के अनुपात में, उनका लेस है। दो संख्या है a और b, मान लिया बेटा, वो 3 और 4 के अनुपात में है, उनका लेस है। लघुत्तम सामवर्तक 84 है। क्लियर है? उनका लघुत्तम सामवर्तक कितना है बेटा? 84 है। तो ना बड़ी संख्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी संख्या पूछ रहा है बेटा। तो 3 गुणा 4 बराबर कितना? 84। इनका दो मतलब 3 का और 4 का लेस कितना हुआ? 12। 12 सत्ते 1 बराबर आ गया 7। तो बेटा बड़ी संख्या पूछ रहा है 7 चौक 28। b बराबर कितना आ गया? 28। हमारे से ही पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही बताएंगे हम। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन कह रहा है बेटा दो प्राकृत संख्या है 3 और 5 के अनुपात में। मान लिया a और b ऐसे ही बेटा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोनों क्वेश्चन से। दो प्राकृत संख्या है a और b, जिनका अनुपात कितना है? 3:5 के अनुपात में। 3 और 5 के अनुपात में बेटा। और उसने कहा है आपको उन संख्याओं का गुणनफल a गुणा b बराबर 2160 दिया हुआ है। उन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2160 है। तो उसमें छोटी संख्या क्या होगी बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ लैसे दिया हुआ, तो लैसे लैसे के बराबर गुणनफल, गुणनफल के बराबर अभी बताया योग, योग के बराबर अंतर, अंतर के बराबर होगा बेटा। तो क्या करना है? 3 गुणा 5 बराबर 2160। 15 से कटेगा बेटा 144 बार। 15 से 144 बार। 1 बराबर 144 का वर्गमूल। क्यों लेंगे? क्योंकि दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में, जिनकी गुणा करके 2160 आया होगा। और यहाँ यदि आप दो संख्या जाओगे 3 और 4 के अनुपात में, जिनका
लेस 84 होगा। यदि इसी 7 के इसमें गुणा करोगे तो 7 या 21 और 7 चौक 28, 21 और 28 का लेस कितना होगा 84 होगा। और यहाँ गुणनफल दिया हुआ है तो गुणनफल बराबर कितना होगा बेटा देख लो, 12 या 36 और 12 पंजे 60 सही है, 12 पंजे 60, 36 छिक्का 216, 2160 आ गया। मैंने दोनों संख्या बता दी, छोटी भी बता दी और बड़ी भी बता दी। हमारे से छोटी पूछ रहा था, क्वेश्चन सिद्ध करके बता दी बेटा आपको। क्लियर? यहाँ ऐसा नहीं कि दिखाया कुछ जा रहा है और पढ़ाया कुछ जा रहा है, जो सच्चाई है वो पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 59, ठीक बेटा। वो कराए यदि 1000 को ए और बी में 3 और 2 के अनुपात में विभक्त करा है बेटा। ए और बी को 3:2 के अनुपात में कितना है टोटल 1000 है। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है 1000 के बराबर है। 5 की वैल्यू किसके बराबर है 1000 के, तो 1 बराबर कितना होगा 200 बेटा। क्लियर है? इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो अगर ए को प्राप्त है, ए का मान ये है बेटा, ए को प्राप्त है, ए बराबर कितना प्राप्त है 600। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपके ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे चलो 60 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रब कर दो इसे, रब कर दो। चलो भाई रब कर दो। क्वेश्चन नंबर आप 60 देखो। साठ क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 भाग है। क्वेश्चन नंबर 60 बेटा, ए बराबर बी प्लस सी का 2/5 भाग, ए बराबर बी प्लस सी का 2/5 भाग। क्लियर? अब वो कह रहा है ए को मिलेंगे बेटा ए बटे बी प्लस सी बराबर 2/5, ए बराबर ए बटे बी प्लस सी बराबर कितना 2/5। तो टोटल कितना दिया 1050। 1050 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है जो उसने परिभाषा दी गई 1050 है बेटा। तो किसकी वैल्यू कितनी, ये 5 और 2 7, 7 की वैल्यू किसके बराबर है 1000। ये 7 कहां से है ना जोड़ लिया बेटा। तो 1 बराबर 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 135। तो वो ए का मान पूछ रहा है, बी और सी का, या बी प्लस सी का पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में बी और सी का नहीं पूछ सकता, या तो किसी एक का मान देगा या कुछ क्वेश्चन को और परिभाषा करके बनाएगा, तभी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ए का भाग पूछ रहा है बेटा, ए बराबर कितना 300। क्लियर? ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया है बेटा, पूछे गए हैं। और आपका यूपी पुलिस के लिए ये तो टॉपिक और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा है। एसएससी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी बहन भाइयों को प्रॉफिट हो रहा है, लाभ पहुंच रहा है इन वीडियो के माध्यम से। ठीक बेटा, एक राशि को ए बी सी और डी में, एक राशि को ए बी सी और डी किस अनुपात में 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में, 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो। उसने कहा सी का भाग बी के भाग से कितना देखो 2580 प्लस है बेटा, और प्लस कितना है 5 अधिक है। तो 5 की वैल्यू बराबर किसके हैं 2580 के बराबर। तो 1 बराबर 516। ठीक बेटा, 1 बराबर कितना आ रहा 516। अब हमारे से क्या पूछ रहा है, ए और डी की कुल राशि कितनी है। ए और डी बेटा 3 और कितना है 10 है। तो 13 बराबर कितना 516 गुना 13, गुणा करके बेटा आप बताओगे जल्दी से। क्लियर है? 6808 आएगा। ठीक बेटा, ऑप्शन देखते हुए सब मैंने बता दिया आपको, गुणा कर लो आप, ये है। क्वेश्चन नंबर बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नहीं
61 था ना, 62 पहुंचते हैं। 62 में कर रहा है 1655 रुपए 90 पैसे, 1655 रुपए 90 पैसे को। ठीक बेटा, अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है। अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाली प्रति 2 रुपए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 2:3। ठीक बेटा, और विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए, चंद्र को मिलने वाले 3 रुपए। विपिन और सी, चंद्र है ना, 4:3 के अनुपात में। ठीक है बेटा, तो ए, बी और सी, 4 2 8 12 9, और टोटल धन था 1655.90। ठीक है, 1655.90 दिख रहा है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो कह रहा है अमित को कितना भाग मिलेगा बेटा जी, कुछ नहीं करना, 8 और 12 20 और 9 29 बराबर है 1655.90। 1 बराबर आऊगा बेटा 57.10। ठीक, 10 आओगे 0। ठीक बेटा, 57.10 आ रहा है। वो किसका भाग पूछ रहा है, ए का, मतलब अमित का। ए बराबर कितना, 57.10, 57.10 गुना 8 कितना, 456.80, 456.80। ठीक है बेटा, वो इसका ही भाग पूछ रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप जाके देख सकते हो, और 61 क्वेश्चन भी आपको सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में मिल जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक बेटा, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 एसएससी में आया हुआ है। इस बुक, ये बुक दे या ना दे, 63 क्वेश्चन एसएससी में आया है। आवाज तो साफ आ रही है। यदि दिक्कत 1% भी है मेरे पढ़ाने के तरीके में, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी बीमारी है कि भैया ये कमजोरी है, आप उसे दूर करो। बेटा मैं आपका शिक्षक हूं, और शिक्षक के नाते आपसे पूछ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेंट्स बॉक्स में बता दो, नहीं तो फोन करके बता दो कि भैया आप ये काम करो। मैं नहीं करता तो मेरी गलती है। बेटा समझो आप मेरी बात को, जो बताना चाह रहा हूँ क्लियर है, तो आप थोड़ा सा लाइक और शेयर तो कर दो, इतना तो बनता है ना। बड़ी सर्दी हो रही है, और सर्दियों में वीडियो बनने दिखाई दे रहा होगा ना, पसीने आ गए सर्दियों में, और आपको जुलाई के महीने में वीडियो दी जा रही है, घर बैठे पहुंच रही है आपको एजुकेशन। ठीक है, और यदि आप आते टाइम, एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, कोचिंग तक आते, फीस जमा करते, गर्मी में बैठते, फिर घर जाते, और मैं आपके लिए पूरी मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ कि मेरे हर बच्चे को नौकरी मिल जाए जो रेगुलर पढ़ रहा है। तो बेटा कोशिश ये रहेगी कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बस थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आपकी, लाइक कर दो करो और शेयर कर दो करो। क्लियर है, इतना काम तो कर दोगे ना, कर दोगे ना, पक्का, प्रॉमिस। ठीक है बेटा, हर वीडियो को शेयर कर दो करो। ठीक बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलता हूँ। आज बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज गर्मी बेटा बहुत तेज है, इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इस प्रकार विभक्त किया है कि उसकी पुत्री और पत्नी का भाग, उसकी डॉटर और उसकी वाइफ का भाग बेटा 3:1 के अनुपात में। ठीक, अब इस प्रकार करा है, तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र का, डब्लू और सन का, किसमें है, 3:1 के अनुपात में। ठीक बेटा, तो कह रहा है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम, तो डी डब्ल्यू आर एस मैंने सिखा दिया मुझे मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास है। 9 3 1। बेटा पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम। बेटा जी ये 9 भाग और ये 1 भाग, तो 9 - 1 बराबर किसके, 10,000 के, तो 8 बराबर किसके, 10,000 के। 1 बराबर 8 का 8 1250। क्लियर है, काट लियो बेटा। कई साल हो गए, कई बरस हो गए ऑफलाइन पढ़ाते बेटा, कैमरे के साथ तो इस बार आया हूँ। क्लियर है, तो कई बरस हो गए, कई सारी बुकों को, किरण को, एस.डी. यादव को और आर.एस. अग्रवाल को, तो मुझे क्वेश्चन याद होंगे, कई बार पढ़ा दिए बुक। ठीक है बेटा,
तो अब बड़े ध्यान से वो क्या पूछ रहा है विनीत, क्या पूछ रहा है बेटा, वो कह रहा है उसकी संपत्ति कितनी है, 9 और 1 10 और 3 13 बराबर कितनी, 13 किस में गुणा करो 0, 13 बन जाए 65 का 5 का, 13 दूनी 26, 16,250। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा और आवाज भी सही आ रही होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। आपके हाथ ही है, यदि आप सपोर्ट करोगे तो ये सारा सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। 2020 में यदि बच्चों का सपोर्ट मिलता रहा तो मुझे उम्मीद है कि हमारा भी कोचिंग और जैसे कोचिंग के अकॉर्डिंग डिजिटल हो जाएगा। उम्मीद है मुझे बच्चों आपसे। क्वेश्चन नंबर बेटा 64 देखते हैं। ठीक है, 750 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का जो अनुपात है 5:2 है बेटा। ए अनुपात बी जो है वो 5:2 है और बी अनुपात सी बराबर 7:3 है। उल्टे से गुणा कर लो बेटा। और ए का भाग पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, 35 और ये भी 35 हो रहा है बेटा, सॉरी 40 हो रहा है ना। तो कितना हुआ बेटा, 75 की वैल्यू किसके बराबर है, 750 के। 750 आपको बुक में दिया हुआ है कि 750 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, जो उससे प्रकार बांटने का दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना आ गया बेटा, 10। वो पूछ रहा है ए का भाग, तो ए का भाग कितना आ गया 350। ए का भाग कितना हो गया 350। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एसएससी में आया था 2015 के पेपर में या 14 के, मुझे याद नहीं है सन, पर एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी के सीजीएल के प्री पेपर में आया था इस टाइप। यही क्वेश्चन था, बिल्कुल संख्या भी चेंज नहीं थी। मैं आपको ये भी बता दूं, वो कह रहा है 530 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है। कितना है टोटल 530। ए को बी से और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो ए बी और सी प्लस ही कर लो और बराबर कर दो कितना 530 रुपए। ठीक बेटा, प्लस कर लिया बराबर 530 रुपए कर दिया। वो कह रहा है सी से बी को, सी को मिले x तो बी को मिले x प्लस 80। ठीक बेटा, और वो कह रहा है ए को बी से 70 रुपए अधिक, तो 70 रुपए अधिक तो 150 हो जाएगा बेटा। अब कुछ बच्चे नए आए होंगे, वो समझ रहे होंगे भैया ने 150 कैसे कर दिया। बेटा 150 ऐसे कर दिया कि 80 में 70 जोड़ लिया 150 हो गया। क्लियर। तो बेटा x और x और 3x प्लस 230, 8 5 13 का 3 का 230 बराबर जोड़ दे तो 530। ठीक बेटा, 3x बराबर 300 घटा के x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। अनुपात पूछ रहा है बेटा इसका, तो ये हुआ 250, ये हुआ 180 और ये हुआ 100। क्लियर। 0 से 0 काट दो बेटा, 25:18:10। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ सकते हैं आपके, जेल वेल्डर में भी आ सकते हैं, लेखपाल में भी आ सकता है। जो 2020 में आपका जहां गणित आ रहा है उस एग्जाम में भी आ सकता है और आगे भी कई वर्षों में आते रहेंगे बेटा। पिछले कई साल से देख रहे होंगे आप, यदि बच्चा पहले से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, और जो इंटर करके बच्चे आए हैं वो यदि चैनल पे जोड़ दो आप, जितने भी पुराने बच्चे हैं उन बच्चों को भी, तो बेटा उन्हें ऐसा फील नहीं होगा कि फैकू टीचर है और दिखावा कुछ करते हैं और देते कुछ है। ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो सच्चाई है वही मिलेगी आपको पढ़ने में। ईमानदारी से पिछले कई वर्षों से लगातार काम करते आए हैं और यूट्यूब पे भी यदि भगवान ने हमें पहुंचाया है तो यहाँ भी ईमानदारी से ही काम करेंगे। 1% भी छल नहीं होगी। जो बुक ली है उसे ईमानदारी से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सत्यता के साथ पढ़ाई जाएगी। और रीजनिंग को बोल दिया मैंने आज आपको, एक आध दिन में आपको रीजनिंग की वीडियो शूट होकर मिल जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ और वो कर रहा हूँ बेटा आपके लिए, तो आप घर बैठे अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है। क्लियर। मिस्टेक हो जाती है ना बेटा, बुरा मत मानना। वो 3 लाख पढ़ दिया, 30,000 पढ़ दिया था या जो भी वो कह रहा है बेटा,
पुत्री का 1/2 भाग, डॉटर का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, वाइफ का 1/4 भाग, और बेटा जी सन का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना होगा? तो पुत्री का भाग कितना होगा बेटा? तो डी डब्ल्यू ई सन है, एस कर लिए, और ये सन 2:4:5 में, 2:4:5 में। और टोटल कितना था बेटा हमारे पास में? टोटल था 3,30,000। तो इनका अनुपात 2 और 4 6 और 5 11 बराबर, ठीक है बेटा, 3,30,000 रुपए। 11 दिया 30,000 रुपए। अब वो कह रहे हैं आपसे पुत्री का भाग कितना होगा? तो डी कितना है? 2 बराबर कितना होगा बेटा? 60,000। क्लियर है? समझ आ रहा? मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन वो कह रहा है किसी धन को एबीसी में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी 3, 5 और 7 के अनुपात में। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक हो, बेटा देखो यहाँ 3 है और ये 7 है, तो 7 - 3 बराबर किसके दिया हुआ है? 1600 के। तो 4 बराबर किसके हैं? 1600 के। 1 बराबर 400 के। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? तो बी का भाग बताइए। क्लियर है? बी का भाग बताइए। तो बी बराबर कितना हो गया? 5 20 बराबर 2000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 68 पे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति को खर्च और बचत का जो अनुपात दिया हुआ है, खर्च है और उसकी बचत है, वो बेटा 26:3 के अनुपात में। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो, आय ये खर्च ये बचत बराबर आय, तो बराबर आय हो जाएगी बेटा 29। जोड़ के 26 और 3 कितना हो गया? 29 हो गया। वो कह रहा है मासिक आय 14,500 है, तो 29 की वैल्यू 14,500 के बराबर है। 29 की वैल्यू 14,500 के हैं। ये कटेगा बेटा इससे 29 पंजे 145, 1 बराबर कितना हो गया? 500। अब वो पूछ रहे हैं उसकी बचत कितनी होगी, तो बचत 3 बराबर कितना? तो 1 बराबर 500 है, तो 3 बराबर कितना होगा बेटा? 1500। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो बुक में थोड़ी त्रुटि दी हुई है बस संख्या लिखने में। ये 1470 को यहाँ 3068 दे रखा है। 1470 को एबीसी में इस प्रकार विकसित किया गया है कि प्रति के भाग से 50 कम करने पर उनके भागों का अनुपात 1470 के प्रत्येक भाग में से 50 कम करने पर उनका अनुपात ये हो गया। बेटा पहला भाग 1470 है, 1470 में से यदि मैं 150 घटाऊंगा, 150 कैसे कि 3 है, एक में से 50, दूसरे में से 50 और तीसरे में से 50, तो घटाऊंगा बेटा कितना आ जाएगा? 1320। वेरी गुड। अब वो कह रहे हैं उसका अनुपात ये हो जाता है ए और बी और सी का 1:3:2 हो जाता है। 1:3:2 हो जाता है बेटा जी। तो हमें क्या करना है? ये किसके बराबर है? 3, वो 1, 3 और 2 6 के, 6 से इसे भाग कर दो, तो ये आओगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220। वो हमारे से किसका भाग पूछ रहा है? सी को धन प्राप्त होगा, तो सी में गुणा कर दो 440। अब सी को प्राप्त होगा 440 नहीं, 50 रुपए पहले भी तो घटाए थे, तो वो भी समय क्या करने पड़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे। तो 50 अब जोड़ दोगे तो 490, तो सी का हिस्सा। वो ए का भी पूछ सकते हैं इसी प्रकार बी का भी। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 70 भी इधर ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वां भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात ए का 94 को बांटा गया बेटा। कुल धनराशि आपके पास कितनी है? 94 है। ठीक है? और 94 का भी आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन 94 है, तो ये 94 टोटल धन है। ठीक। अब वो कह रहा है 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वां भाग, ए बटे 5,
बराबर किसके हैं? 3 के, 3 अनुपात 4 के अनुपात में तो 3 के बराबर है, तो ये बराबर कितना होगा भैया? 15 के बराबर होगा। अब आगे कह रहा है b के 8वें भाग के, b बटे 8 बराबर किसके हैं? 4 के, तो b बराबर 8 चौक 32, 8 चौक 32। क्लियर है? तो कह रहा है 94, तो a और b का जो अनुपात है बेटा वो कितना हो रहा है? 15:32, 15:32। तो 15 और 32 कितना होगा? 47 बराबर 94, 1 बराबर कितना? 2 के। तो a का भाग पूछ रहा, गुणा कर दो, a बराबर कितना हो गया? 30। यदि a का भाग पूछ रहा है, b का पूछता तो b का भी ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसे रब कर दो। और क्वेश्चन नंबर 71 बहुत अच्छा है। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्रॉफिट होगा बेटा, आपका जरूर लाभ हो रहा होगा घर बैठे। आपको जेल वार्डर के लिए, लेखपाल के लिए आने वाली वैकेंसी के, और जो भी वैकेंसी होंगी आपकी एसएससी 10+2 के एग्जाम है हाल फिलहाल में, मतलब सितंबर में, तो वहां भी आपको प्रॉफिट होगा। पढ़ते रहो, हर वीडियो को देखते रहो, मिस मत करो बेटा, रेगुलर वीडियो देखते रहो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बेटा 73 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कई बार ऐसा एसएससी के 10+2 में भी था, एमटीएस में था, 2017 के एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी था। यही क्वेश्चन कई बार देख चुका, 2010 में 10+2 में और सीजीएल में आया था। क्या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, समझाता हूँ। वो कह रहा है 600 को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि a के 2/5 भाग से 40 अधिक है, b के 2/7 से 20 रुपए अधिक है, और c के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर है। तो a का भाग बताओ बेटा। तो किसे बांटा गया? 600 को। किसे बांटा गया? एबीसी में, a में, b में और c में। क्लियर? 600 को एबीसी में बांटा गया। अब बांट कैसे रहा हूं? इस प्रकार बांटा बेटा, a का 2/5 भाग प्लस 40 बराबर b का 2/7 भाग प्लस 20 और c का 9/17 प्लस 10 बराबर के बराबर क्या है? बराबर है के मान लिया। तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, और वो एक का भाग पूछ रहा है तो एक का भाग ज्ञात कर लेंगे। आप मेरे साथ हो तो मेरे साथ क्वेश्चन को करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा? तो मैं यहां से एक का करके बताऊंगा, किसी का भी आप पूछ सकते हो। मैं इधर करके बता रहा हूं, क्वेश्चन कर दूंगा। क्या है? a का 2/5 भाग प्लस 40 बराबर किसके हैं? के। a का 2/5 भाग उधर जाएगा तो k - 40 हो जाएगा। क्लियर बेटा? ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा। a बराबर ये क्या है? k - 40 गुणा 5/2। क्लियर है? तो आपको k का मान पता चल गया, आप मैंने समझा दिया। तो इसी प्रकार सारे मान आए हैं, ऐसे ज्ञात कर रहा है, इस तरीके से कर लिया। मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब लिख रहे हैं बेटा, एबीसी को 600 में इस प्रकार बांटा गया है। आपको चाहिए तो इसे मतलब नोट कर लियो। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा k - 40 का 5/2, ये का मान होगा। k - 20 का 7/2 और k - 10 का 17/9 और बराबर किसके बेटा जी? 600 के। बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ। अब 2-3 लाइन को एक साथ खत्म कर देंगे। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से, जो सॉल्यूशन है उसका यहाँ से है। वो तो जो क्वेश्चन बुक में दिया था तो मुझे लिखना पड़ा समझाने के लिए, कि क्वेश्चन ना उतारता तो आपको शायद समझ ना आता, या मैं नहीं समझा पाता। आपको तो आदत, आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो बेटा क्या करा मैंने, यहाँ से सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया इसका। अब इसे क्या करोगे? एलसीएम लोगे। 9 और 2 का 18 एलसीएम होगा, 2 से कटेगा, 9 बार 9 बन जाए 45। तो इसमें अंदर गुना कर देंगे, तो 45 के हो गया माइनस 45 चौका 180 होगा, 1800 प्लस 2 से काटोगे फिर बेटा, 2 से कटेगा कितनी बार? 9 बार, 9 की गुणा 7 9 गुणा करोगे 9 सत्ते 63 माइनस 13 नहीं 63 किसमें गुणा करोगे? 1260 प्लस फिर बेटा क्या करोगे आप? 9 से काटोगे 2 होगा, 2 किसमें गुणा करोगे? 34 के माइनस 340 बराबर एलसीएम 18 18 छिक्का 108 10,800। क्लियर बेटा? बिल्कुल 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दिया। 2 लाइन में, ये तो ऊपर जो दिया हुआ है वो अलग है, और 1 लाइन और लगेगी, क्वेश्चन आपका आपके पास पहुंच जाएगा बेटा। 45 63 और 34 142 माइनस
3400 बराबर 10,800। 34 में 8 जोड़ोगे तो 42 हो जाओगे। 34 में 8 जोड़ोगे, इसी लाइन में करूंगा क्वेश्चन बेटा। 142 के समझाने के लिए हो बराबर 142 और डबल जीरो जोड़ दिया उधर ले जाके 10,800 में 3400 जोड़ दिया तो 42 से 42 कैंसिल हुआ। के बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। के बराबर जब 100 आ गया बेटा तो हमें क्या करना है, वो ए का मान पूछ रहा है तो ए के मान में यहाँ रख देंगे। क्लियर? ए का वैल्यू है तो ए बराबर है बेटा 100 माइनस 40 का 5 बेटा 2 तो ये हुआ 60 गुणा 5 बटे 2। 2 से कितनी बार? 30 बार बराबर 150। तो ए का मान कितना आ गया बेटा जी? 150। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन लाइन में ही खत्म है, 3-4 में। बहुत लेंथी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए, और मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं। अभी तो और भी क्वेश्चन आ जाएंगे बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर बेटा 72 देख लो तो 71 समझ आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे। पेपरों में ऐसे ही मिलेंगे यदि पेपर में आपके आते हैं। 56,250 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा भाग मिले। ए को बी प्लस सी के कुल भाग का आधा भाग मिले। क्लियर बेटा? किसे बांटा गया है? 56,250 को। तो 56,250 यहाँ ए और बी का भाग आ जाएगा बेटा। 2 और 1 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 56,250 के। तो 3 से काट लो बेटा। 3 एकम 3 3 3 8 24 कितने बचे? 2 3 7 21 3 बचे 15 0। ठीक है बेटा? तो यहां से आया हमारा वो कराया है ए और बी के भाग अधिक पूछ रहा है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया एक बार सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन में भी। ए का भाग यहां से निकल जाएगा। ए का भाग 1 के बराबर है तो ए का भाग ही ये डायरेक्ट लिख दूं। ठीक है? ए का भाग 18,750। अगला दिया हुआ है उसने बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 भाग। बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4। तो बी को 1 और ए और सी को 4 भाग, वो दोबारा बांट दिया बेटा। तो ए का भाग बी के भाग से कितना दिया? पहले ए का भाग तो आ गया हमारे पास, ये रहा। बी का भाग भी ज्ञात कर लेंगे। 5 की वैल्यू किसके बराबर बेटा? 56,250 के। तो 1 बराबर कितना हो गया? 5 एकम 5 कितना बचा? 5 एकम 5 5 एकम 5 11,250। वेरी गुड। अब यहाँ से बी का भाग ज्ञात करना तो इसमें गुणा कर देंगे। तो बेटा ये हो गया आपका बी का भाग। क्लियर? समझ आ रहा है? ए का भाग होगा नहीं बी का भाग होगा। अब वो कह रहा है ए का भाग बी के भाग से कितना दिया, मतलब ए माइनस बी का अंतर पूछ रहा है। 18,750 माइनस 11,250 ए माइनस बी बराबर बेटा कितना है? कितना? 7500। घटाना आपका होगा काम। ठीक बेटा? घटा लियो। 75 से होगा 750 समझ गए? 250 गया। क्लियर बेटा? समझ आएगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। पेपर में आए हुए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लियो आप इसे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और अगले जो क्वेश्चन है वैसे इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। और मैं आपको एक ईमानदारी के नाते होते ये बताना चाह रहा हूँ, यदि आपकी वीडियो मिल रही है शूट हो गए तो ये भी 1 घंटे की वीडियो है, और जहां आप पढ़ के भी देख सकते हैं ऑनलाइन में ये 3.5 या 4 घंटे की वीडियो होगी। यदि इतना पढ़ाया जाए, इतने क्वेश्चन कराए जाए और समझाया जाए, वहां तो लाइक और शेयर ही करते हैं। क्लियर है? आप भी देखते होंगे बेटा ऐसी बात। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बेटा 73 वो कह रहा है 624 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया बेटा 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने में सी का भाग क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जेल वार्डर के लिए भी है, लेखपाल के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस के लिए आ सकता है बेटा, दिल्ली पुलिस में भी। ए बी और सी 1/2 1/3 और 1/4। तो बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एलसीएम होगा आपका 12 तो 6 4 3। ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि भाई 6 कहां से आया भैया। 12 एलसीएम 2 से कटेगा 6 होगा, 3 से कटेगा 4 होगा, 4 से कटेगा 3 होगा। तो सी का भाग पूछ रहा है बेटा कि टोटल कितना 624 है। टोटल कितना है हमारा 624। तो 6 4 10 3 13 बराबर 624 है।
तो 1 बराबर 48 कितना 48। वेरी गुड बेटा। तो किसका भाग पूछ रहा है वो सी का भाग, तो 3 की वैल्यू सी का भाग पूछ रहा है, तो सी बराबर 3, 3 बराबर 144 गुणा कर दिया 48 किसमें 3 में 3 का भाग हो गया बेटा। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर ऐसा ही है, इसी के जैसा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। 117 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, यहाँ 117 बांट दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/2, 1/3 और 1/4, यहाँ तक तो 73 और 74 सेम है। कितने को बांटा गया 117 को बांटा गया। तो बेटा ए अनुपात बोलो बी अनुपात सी का जो अनुपात होगा आपका हो जाएगा वो 6 4 3, अनुपात आ गया 6 4 और 3। अब वो कर रहा है त्रुटि वंश, पहले इसे भाग ज्ञात कर ले, यहाँ से इसका मान ज्ञात कर लेंगे आधा क्वेश्चन। ये जो आपका 73 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका जो इतना होएगा। ठीक है बेटा, तो 6 4 10 और 3, 13 की वैल्यू किसके बराबर है 117, 13 3 117। तो यहाँ से भाग आ गया बेटा, ए का भाग कितना आ गया 9 6 54 36 और 27। अब उसने कह दी, ये तो बांट दिया। अब उसने एक बात और कह दी कि त्रुटि होने के बाद उसका अनुपात ये हो गया। त्रुटि वंश उसने क्या कर दिया, ए और बी और सी जो है बेटा, ए बी और सी बटना 117, ये क्वेश्चन 74, ये कभी आप दूसरा क्वेश्चन समझ जाओ, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में, मतलब पहले जो बटा वो दूसरे अनुपात में बटा और अब का जो बटा वो दूसरे अनुपात में बांट दिया। जैसी सी परिभाषा के उनके अलग अलग रूप में बांट दिया उसने। तो वो कह रहे हैं किसको लाभ और किसको हानि होगी, दोनों बात पूछ सकता है। बहुत अच्छा बेटा, एस यादव में, किरण में, राकेश यादव में। क्लियर बेटा, बहुत सारी बुकों में ये क्वेश्चन है। तो ये कितना होगा 9, 9 बराबर 117, 1 बराबर कितना 13। अब वो कह रहा है इसका भाग गया, इसको गुणा कर दो बेटा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 12। अब यहाँ देखना है किससे लाभ हो रहा है किससे हानि हो रही है। उसने लिखा है तो किसको लाभ होगा, ए को पहले कितना हो रहा था 54, 54 से 26 पाए तो हानि होगी, ए को हो रही है हानि और बी को भी लाभ। मैं सही तरीके से समझा पा रहा हूँ, मेरी उम्मीद है आपसे कि मैं आपको सही समझा पा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ हो रहा है दोनों को क्या हो रहा है, लाभ लाभ हो रहा है और एक को हानि हो रही है। एक किरण बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हो, जो बच्चे किरण पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, कोई सी भी बुक हो आपकी, तो उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है। एस यादव में भी ये पूछा गया कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो इनका अंतर ही पूछा जा सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा टाइम लेते हुए सारी बात इसी में बता दी। क्लियर, अब कर दूं, अब आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा 75 और 76 इनसे भी अच्छे हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं बहुत ही अच्छे हैं। कई बार एसएससी में, प्री में बहुत बार आ चुके क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं और भी मिल जाए तो आप कर सकते हो। वो कह रहा बेटा एबीसी को 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन कर रहा है, ए बी तथा सी की आय जो है 7 9 और 12 के अनुपात में है, 7 9 12 के अनुपात में है। उनका खर्च का अनुपात ए बी और सी 7 9 और 12, ये क्या है आय। खर्च क्या है 8 9 और 15, ये बेटा खर्च है। एबीसी 3% है। यहां तक बात समझ है, आय खर्च तो बचत आ जाएगी। अब उसने कहा है यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो उनका अनुपात पूछ रहा है बेटा। ए की जो कुल बचत है वो उसकी कुल आय का, तो ए की बचत कैसा होगी, मान लिया है कि आय x है और बचत y है, तो 7x - 8y बराबर 7x का 1/4 भाग है। बुक में दे रखा क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपको, बिल्कुल परिभाषा जो दी हुई है बिल्कुल बोर्ड पर उतार दी बेटा। 4 किस में गुणा करोगे 28x - 32 y बराबर 7x, तो बेटा 21 बचेगा, 21x बराबर 32 y, x बटे y बराबर आपका 32/21। यहाँ से x और y के मान आ गए, मतलब क्वेश्चन में यहाँ करता हूं, a
बी और सी, ये तो जो दिया हुआ था यहाँ से एक्स की वैल्यू ज्ञात कर ली, आय और खर्च ज्ञात कर लिए। अब क्या करोगे 7 गुणा 32, फिर करोगे बेटा 9 गुणा 32, फिर करोगे आप 12 गुणा 32, गुणा करके बताओ भाई 8 गुणा 21, 9 गुणा 21 और 15 गुणा 21। जब आप इनकी दोनों की गुणा करोगे, देखो 7 दूनी 14 का 4 का और 1 8, समझ रहे हो। पहले मैं एक ही करके बता दूं, 7 दूनी 14 का 4 का और 7 या 21 और 1 22, ठीक है बेटा। और 8 है कम, 8 8 दूनी 16, घटाओगे 14 में से 8 गए, 6 बचे और 5 बचे। तो अब आपको ये मदद बता सकता हूँ 56 अनुपात से, केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है 56 अनुपात 99 अनुपात, ठीक बेटा। ये इसकी आय है, ये खर्च है, तो ये बचत का अनुपात आ गया। वो हमारे से बचत का अनुपात ही पूछ रहा है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि समझ नहीं आया तो दोबारा क्वेश्चन देख सकते हो। क्लियर बेटा? क्लियर है? आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी का भाई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन एक साथ आगे मार्कर, चलो इसे ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर एसएससी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बेटा, ठीक है। वो कह रहा है रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों में बी सी और डी में बांटता है बेटा। एक कोई रामलाल है और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, वो 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है। 2 धन है, फिर 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात। ये धन फर्स्ट है, ये दूसरा है, ठीक बेटा। ये सेकंड धन है। उसमें लिखा है यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो, जो दूसरा धन है वो पहले धन से दुगना हो, तो करा है तो सबसे अधिक धन केवल किसको प्राप्त होगा बेटा? इसी का भाई इसकी जैसा इसके साथ है, तो आपको समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आप कर दोगे, पर मैं फिर भी समझा रहा हूँ। क्वेश्चन समझाने का कार्य ये है मेरा, एक पुत्र मतलब एक व्यक्ति है, मान लिया मैं हूं और मेरे क्या है 4 पुत्र है ए बी सी और डी। मेरे 2 प्रकार के धन है, मान लिया जाए एक तो मेरा मकान है अपना खुद निजी, और एक मेरे खेत है। जो खेत है वो मेरे मकान से दुगनी कीमत के हैं। ये क्वेश्चन की परिभाषा है। अब उसे करते हैं बेटा, इसे जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 3 10। तो पहला धन हुआ 10 गुणा फर्स्ट बराबर ये हो गया 26 गुणा सेकंड, जोड़ लियो बेटा। तो उसने कहा तो दूसरा धन पहले धन से दुगुना है, तो बराबर करने के लिए पहले को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए पहले को 2 से क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। 2 से काटोगे बेटा कितनी बार? 13 बार। तो पहला और दूसरा धन का जो अनुपात आएगा वो आएगा 13 और 10 के अनुपात में। अब उसके वहां जहां गुणा दी हुई है, पहले की पहले में और दूसरे की दूसरे में क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे। मैं यहाँ करता हूँ, क्लियर? 13 चौका 52 39 26 और 13, इसकी करो बेटा 50 60 70 80, जोड़िए बेटा 102 99 96 और 93। तो सबसे अधिक किसे प्राप्त हो रहा है? 102 वाले को। 102 वाला कौन है? ए। तो सबसे अधिक धन किसे प्राप्त हो रहा है? एक को। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को, मेरे भाई और बहनों को जो भी वीडियो देख रहे हैं और भविष्य में भी देखेंगे, उन्हें समझ आ जाएगा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन स्क्रीन पे भी साथ साथ रहते हैं, ठीक है बेटा। तो आप थोड़ा सा और 5-7 मिनट लीजिए, वीडियो को देखते रहिए, आनंद उठाइए इन क्वेश्चनों का। और ये एयरफोर्स में भी बेटा, जहां आपका वाई ग्रुप है तो अंगणित आएगा। जो बच्चे एयरफोर्स वाले भी देख रहे हैं तो ये आएगा आपका, तो आप पढ़ सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 77 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 वो कह रहा है ए बी और सी का वेतन 1 2 3 के अनुपात में है। बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। 1 2 3 के अनुपात में है। ए का
बी का और सी का 1, 2 और 3 के अनुपात में। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो, बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर दी है बेटा? 12,000 के। मान बराबर कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400 आ गया बेटा जी। ठीक है, अब इसमें ए का भाग याद कर लो 2400, बी का 4800 और सी का 7200। ठीक बेटा, ऑप्शन ने कहा है तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है? ए से 7200 माइनस 2400 बटे 2400 और गुणा 100। परसेंटेज पूछ रहा है बेटा जी, कितने प्रतिशत अधिक है? तो 4800 बटे 2400 गुणा 100, इससे 2 बार गया बराबर 200%। क्या है बेटा? अधिक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 78। वो कह रहा है एक राशि एबीसी में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है। ए, बी और सी 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 है तो 2 की वैल्यू बेटा किसके बराबर है? 2500 के। 1 की वैल्यू होगी 1250 के। क्लियर? अब वो पूछ रहा है तो कुल राशि कितनी है? 9 और 2 11 और 5 16। तो 16 की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। 16 बराबर कितना होगा? 0, 16 पंजे 80, 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 0 और 16 कम 16 और 4 20। ठीक है बेटा, 20,000 के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 79, बहुत देर से वेट चल रहा था 79 तक पहुंचने का। 3700 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। ए का भाग बटे बी का भाग, बी का भाग बटे सी का भाग, ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी भी दे सके 3/4 है और किसे बांटा गया? 3700 रुपए को। और ए का भाग हमारे से ज्ञात करवा रहा है। ठीक है भाई, मैं अच्छे समझा पा रहा हूँ, बुरा समझा पा रहा हूँ, जैसा भी समझा पा रहा हूँ बता दो। आप कमेंट्स लिख के बता दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं, वीडियो कह रही भैया मुझे कमेंट से लिखने आते नहीं। अच्छा बेटा सीख लो, नहीं आता तो सीख लो। मुझे भी पढ़ाना नहीं आता था, सीख लिया। ए अनुपात बी का बेटा 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर भी 3:4 है। क्लियर? तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9, 12, 16। अब इसे यहां करते हैं बेटा। 9, 12, 16 कितना होगा? 37 होगा, जोड़ लियो। 37 की वैल्यू किसके बराबर है? 3700 के बराबर किसके आ गया? 100 के। अब वो कह रहा है ए का भाग बताओ। ए का भाग बताओ बेटा। तो 1 बराबर कितना होगा? मतलब ए बराबर होगा 900। ए का भाग पूछ रहा था। क्लियर है बेटा? मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। आप थोड़ा सा लाइक और शेयर पर बेटा ध्यान दो। जल्दी से चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।